सकारात्मक सोच की चमत्कारी शक्ति। द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच के सिद्धांत पर हम चर्चा करें उससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही एक युवक हमारे पास आया। उसने आकर के हमसे केवल जीवन का एक सीधा सरल प्रश्न पूछा और कहा कि भगवान, किसी भी इंसान के सुखी और दुखी होने का सीधा सरल रास्ता कौन सा होता है? आपकी नजरों में ऐसा क्या कर लिया जाए कि इंसान का दुखी जीवन सुखी बन जाए? मैंने उससे अनुरोध किया, भाई जरा मैं अपना काम निपटा लेता हूं, एक काम कीजिए, आप 10 मिनट के बाद वापस आ जाइए। 10 मिनट के बाद जब वो वापस आए, चर्चा करने के लिए बैठे, अपनी जिज्ञासा रखी कि तभी मैंने अपनी टेबल के नीचे से एक गिलास निकाली और उस महानुभाव को पकड़ाई और कहा कि भाई साहब आप इसे पी लीजिए। उसने गिलास उठाई, ये समझ कर कि गुरु जी का प्रसाद है, उसने बड़े प्रेम से गिलास उठाई और होठों से लगाई, पीने लगा। और जैसे ही पीने लगा कि वापस उबकाहट उठी और थूक पड़ा। मैंने पूछा क्यों भाई साहब, क्या हुआ? बोले साहब ये पानी तो नमक वाला है, ये पानी तो नमक वाला है, पूरा मुंह मेरा खारा जहर हो गया। थूक डाला उसने पानी को। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, खारा लगा, रख दो, दूसरा पानी दे देता हूं। दूसरा गिलास मैंने उसके सामने आगे बढ़ाया, उसे जैसे ही गिलास आगे थमाई, उसने एक घूंट लिया, जी सोरा हो गया। एक घूंट लिया, जी सोरा हो गया। और जैसे ही जी सोरा हुआ, पहले उसका मुंह कड़वा, कसैला, खारा हो रखा था, पर जैसे ही उसने दूसरी गिलास का पानी पीने की शुरुआत की कि पूरा का पूरा पानी एक ही सांस में पी गया। मैंने कहा क्यों भाई साहब, कैसा लगा पानी? बोले बिल्कुल मीठा, शरबत जैसा। मैंने कहा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया? बोले कौन से प्रश्न का जवाब प्रभु जी, बात समझ में न आई। मैंने कहा कि भाई पहले तुमने खारा पानी पिया क्योंकि उसमें नमक था, तुमने थूक डाला। दूसरी बार तुमने पानी पिया, उसमें शक्कर थी, तुमने उसे बड़े प्रेम से पी लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक सोच का नमक अपने जीवन के पानी में डाल देता है, उसका जीवन दुखी और खारा हो जाता है। पर जो व्यक्ति अपने जीवन के पानी में सकारात्मक सोच का शक्कर अगर डाल देता है, तो उसका जीवन मीठे मधुर शरबत जैसा बन जाया करता है। किसी भी इंसान के जीवन में, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जीवन के हर कदम पर जो साथ देता है, जीवन के हर कदम पर जो साथ देता है, जो साथ दे सकता है, जो साथ देकर आदमी को आगे बढ़ा सकता है, वो एक अकेला सिद्धांत है और वो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। एक अकेला मंत्र है और वो है सकारात्मक सोच। एक राजा ने अपने मंत्री को मृत्यु दंड सुना दिया। राजा ने अपने मंत्री को मृत्यु दंड सुनाया। निर्धारित दिवस पर फांसी चढ़ाई जाने की वेला थी। स्वयं राजा, स्वयं सारे मंत्रीगण उपस्थित थे। उन्हें लग रहा था राजा ने हमारे महामंत्री पर ज्यादती की है और इन्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है। माना महामंत्री से एक गलती तो हुई है, पर ऐसी भी कोई बड़ी गलती नहीं हुई कि जिसके लिए इनको मृत्यु दंड दिया जाए। पर राजा का हुक्म, अब राजा का हुक्म हो गया सो मानना ही पड़ेगा। जैसे ही फांसी की वेला करीब आई, फंदा करीब आ गया, मंत्री ने कहा महाराज आप मुझे फांसी दे, मृत्यु दंड दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं मरने से पहले आपको एक बात जरूर कह देता हूं कि राजन, मुझे एक बहुत जबरदस्त विद्या आती है, जिस विद्या के बलबूते मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। महाराज अगर आप मुझसे ये विद्या
आपके घोड़े पर अगर इसकी आजमाइश करवा दें तो 1 साल में आपकी ताकत 4 गुना हो जाएगी। अभी जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप केवल जमीन पर लड़ते हैं, पर अगर आपका घोड़ा हवा में उड़ने लग जाए तो आपकी ताकत 4 गुना हो जाएगी। महाराज आप कहो तो विद्या सिखा दूं। राजा ने कहा ठहरो, फांसी की सजा को रोको, पहले मेरे घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दो। महामंत्री ने कहा महाराज विद्या तो जानता हूं, पर यह विद्या का रोज प्रयोग करते करते 1 साल लगेगा और 1 वर्ष में आपका घोड़ा उड़ने लग जाएगा। क्या करेंगे आप? आपका अगर घोड़ा हो, महामंत्री को क्या करेंगे? फांसी पर चढ़ देंगे या रोक लेंगे? क्या करेंगे? आपकी ताकत बढ़ाई जा रही है, आपकी ताकत जितनी है उससे 4 गुना बढ़ाई जा रही है। आप क्या करेंगे? रोकेंगे या रोकेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजा भी आप जितना ही बुद्धिमान था और उसने भी कह दिया कि फांसी की सजा रोक दी जाए, 1 साल के इसको मोहलत दी जाए। और तब मंत्री को 1 साल की मोहलत मिल गई। मंत्री खुश हुआ, राजा का घोड़ा लाकर दे दिया गया। महामंत्री जेल से बाहर आ गया। अब मस्ती से राजा के घोड़े पर सैर करता है, मस्ती लेता है, आनंद लेता है। सारे मंत्री गण इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर महामंत्री ऐसी क्या कोई वाकई विद्या जानता है कि जिससे कि राजा का घोड़ा उड़ने वाला घोड़ा बन सके। सारे लोग मिलकर सैर करने के लिए जा रहे महामंत्री के पास पहुंचे और जाकर कहा महामंत्रीश्वर हमें आपसे एक बात करनी है। बोले बोलो क्या बात करनी है? बोले कि क्या आप वाकई ऐसी कोई विद्या जानते हैं? आप सच सच बताइएगा। महामंत्री मुस्कुराया और कहने लगा भाई जब तुम कहते हो कि सच सच बताना है तो हकीकत यह है मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता हूं। बोले आप ऐसी कोई विद्या नहीं जानते तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर दूंगा? महामंत्री ने कहा मैंने चंद्र प्रभु के द पॉजिटिव थिंकिंग की पावर के आधार पर मैंने ये बात कही कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। बोले प्रभु हम समझे नहीं। बोले समझोगे भी नहीं, हकीकत यह है राजा ने 1 साल की मोहलत दी, उड़ने वाला घोड़ा मैं तैयार नहीं कर सकूंगा। बोले अगर नहीं कर पाओगे तो आप बेमौत मारे जाओगे। बोले मर तो रहा था तभी तो ये रास्ता निकाला, मर रहा था तभी तो ये रास्ता निकाला। तो बोले क्या आप 1 साल में बच जाएंगे? बोले भाई 1 साल तो बहुत होता है जिंदगी के लिए, क्या पता भगवान की क्या व्यवस्था है जिसने मुझे पॉजिटिव थिंकिंग का पावर दिया। हो सकता है वो कोई नियति में ऐसी कोई व्यवस्था बैठा दे, हो सकता है 1 साल में राजा की मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि 1 साल में राजा की मृत्यु हो जाए। और अगर राजा की मृत्यु हो गई तो महामंत्री होने के नाते सारी जवाबदारी वापस मुझ पर ही आ जाएगी और मेरी फांसी की सजा को माफ करना मेरे ही हाथ में रहेगा। बोले कि ये कोई गारंटी है क्या कि राजा मर जाएगा? भाई हो सकता है राजा न मर जाए तो ये भी मुमकिन है कि मेरी नेचुरल मौत आ जाए तो मुझे बेमौत नहीं मरना पड़ेगा, मैं अपनी नेचुरल मौत में ही आ जाऊंगा। बूढ़ा तो हो ही चुका हूं, शायद मेरी नेचुरल मौत हो जाए तो पब्लिक के सामने फांसी पर चढ़ करके असमय की मृत्यु का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। बोले महाराज अगर आपकी भी मृत्यु नहीं हुई 1 साल में तो भाई ये भी तो मुमकिन है कि घोड़े की ही मृत्यु हो जाए। बोले कि भगवान अगर तीनों ही संभव ना हो तो बोले ये भी मुमकिन है कि 1 साल में राजा की बुद्धि फिर जाए, 1 साल में राजा की बुद्धि फिर जाए। जो व्यक्ति अपनी जीवन के हर आने वाली बाधाओं और विपरीतताओं के बावजूद जो अपनी थिंकिंग को, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखता है, उस आदमी के सामने चाहे जैसी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हर आदमी उस मुसीबत से पार पा सकता है। कोई अगर हमसे पूछे कि आपके जीवन की प्रगति का, आपके जीवन के स्वास्थ्य का, आपके जीवन के सदाबहार प्रसन्नता का राज क्या है,
तो हम कहेंगे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, हम हर हाल में पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कोई हमें सम्मान दे या अपमान दे, हम फिर भी पॉजिटिव रहेंगे। जो हर हाल में विपरीत घड़ियां आने पर भी अपनी मानसिकता को सहज, धैर्यपूर्ण और बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग किया करता है, वो संत, वो व्यक्ति चाहे अपने जीवन को जिए, चाहे परिवार में रहे, चाहे समाज में जाए, वो जहां जहां रहेगा, जहां जहां जाएगा, हर जगह है अपनी सुवास वैसे ही फैलाएगा जैसे कि अगरबत्ती के जलते ही खुशबू फैल जाया करती है। भाई लोगों, हम में से हर आदमी को जीवन को जीना आना चाहिए, और जब तक किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की कला नहीं आती, पॉजिटिव थिंकिंग का उसूल जब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं आता, ध्यान रखिएगा, जब तक समाज में पॉजिटिवनेस को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में भी लोग लड़ेंगे, परिवार में भी भाई भाई लड़ेंगे। संत बन जाओगे तो गच्छों के नाम पर संत भी आपस में लड़ेंगे और झगड़ेंगे। समाज में जितनी जरूरत सामायिक की है, समाज में जितनी जरूरत सामायिक की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत सकारात्मक सोच की है। समाज में जितनी ज्यादा जरूरत प्रतिक्रमण की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत समाज में पॉजिटिव थिंकिंग की है। परिवार में, समाज में अगर पॉजिटिवनेस नहीं होगा तो परिणाम ये निकल कर आएगा, परिणाम ये निकल कर आएगा कि भाई साहब, अगर कोई आदमी आज अगर छोटी सी भी तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, टेंशन में आ जाता है। सास और बहू है, बहू अगर आज दो टेढ़े शब्द बोल बैठी, नो टेंशन, बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया। सासू ने आज दो टेढ़े शब्द बोल दिए तो बोल दिया तो बोल दिया। जीवन में एक शब्द हमेशा याद रखो, KFP। क्या शब्द है? KFP। सब बोलो तो क्या शब्द है? थोड़ा जोर से बोलो तो। KFP, टेंशन फ्री जीवन जीने के लिए मंत्र दे देता हूं, और वो मंत्र है KFP। क्या फर्क पड़ता है? KFP, क्या फर्क पड़ता है? अरे दो शब्द बोल दिए तो बोल दिए, सासू ने दो शब्द बोल दिए और अपन ने झट से कह दिया कि मैं तो सासू के साथ नहीं रहूंगी। भाई साहब, सासू ने आज दो टेढ़े शब्द बोल दिए, वो तो आपको चुभ गए, और सासू ने आपकी शादी में अपने गजरे निकाल करके जो चढ़ाए थे वो आपको नहीं सूझता। मैं कहूंगा, अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचने की अगर कला आ चुकी है, आप हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। याद रखिएगा, दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन लोगों को रसगुल्ला बनाना नहीं आता है। दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन लोगों को रसगुल्ले बनाना नहीं आता है। गैले होते हैं जो उदास होते हैं। समझदार आदमी हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। माना महावीर स्वामी से उधार तो मैं एनर्जी नहीं ला सकता, पर जितनी एनर्जी मुझे मिली है उस एनर्जी को तो मैं पावरफुल बनाकर रख ही सकता हूं। भाई साहब, गेंद में अगर हवा भर दोगे तो गेंद नीचे गिर जाएगी, गुब्बारे में हवा भर दोगे तो वही गुब्बारा ऊपर चढ़ जाएगा। हवा हवा का खेल है, ये आप पर है, पानी वही है। आप चाहे तो इसमें नकारात्मकता का नमक भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें सकारात्मकता की शक्कर भी डाल सकते हैं। अभी 6 महीने पहले की बात थी, अखबार में एक न्यूज पढ़ने में आई, और न्यूज ये पढ़ने में आई कि एक युवक ने, वैसे अमूमन इस तरह की न्यूजें पढ़ने में आ जाती हैं, और न्यूज ये थी कि एक युवक ने पढ़ाई की, लक्ष्य लेकर के उसने पढ़ना शुरू किया कि इस साल में 100 में से 100% मार्क्स लेकर के आऊंगा। लक्ष्य लेकर के चला, खूब पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की, मेहनत की। परीक्षा के परिणाम आए, 100 में से 100 लाना था, लेकिन 100 में से वो केवल 96% मार्क्स लेकर के आ पाया। युवक को इस बात से इतना धक्का लगा, इतना धक्का लगा, इतना धक्का लगा कि युवक ने कुएं में
में कूद करके और अपनी जान दे दी। जब जब भी जीवन में इस तरह की वेला आ जाए, तब तब मैं पॉजिटिव सिद्धांत को, सकारात्मक सोच के सिद्धांत को लागू करने के लिए समाज को इस बात के लिए प्रेरणा दूंगा कि अगर तुम्हें लगता है कि 96% मार्क्स आए, घबराओ मत, मरने की मत सोचो। कुदरत ने आपको जीवन मरने के लिए नहीं, बल्कि कुदरत ने आपको जीवन जीने के लिए दिया है। कुदरत ने, प्रकृति और परमात्मा ने हमको जीवन मरने के लिए नहीं दिया, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। धरती पर आए हो तो कुछ फूल खिलाने के लिए प्रभु ने हमें यह जीवन दिया हुआ है। मरने की मत सोचो। अगर वो युवक मेरे पास चला आता तो न केवल मैं उसे मरने न देता, बल्कि उसके भीतर ऐसी एनर्जी भर देता कि वो अगले साल 100 में से 100% मार्क्स जरूर लेकर के आता। जैसे साइकिल में हवा भर दो तो साइकिल ऊर्जावान बन जाती है, वैसे ही हमारी बातें, चाहे वो किताबों के जरिए आप तक पहुंचे, चाहे वो हमारी जबान के जरिए आप लोगों तक पहुंचे, चाहे सीडी के जरिए आप लोगों तक पहुंचे, हमारी बातें केवल आदमी के भीतर वही काम करती है जो साइकिल के भीतर हवा भरने का काम किया करती है। हम में से हर किसी व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का धनी हो जाना चाहिए। बोलो तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सामायिक करो तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ। हम सामायिक कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य कि आज हमें सामायिक करने का अवसर मिला है। आप अगर यहां सुनने के लिए आए हैं, अपना सौभाग्य मानो, भी पॉजिटिव और पॉजिटिव होकर सोचो। हमारा नसीब अच्छा है कि हम चंद्र प्रभु को सुन रहे हैं, बाकी लोग तो घर में बैठे अभी भी उबासियां ठोक रहे हैं। भाई, जीवन तो एक बहता हुआ पानी है, नमक डालोगे नकारात्मकता का तो जीवन दुखी होगा, शक्कर डालोगे सकारात्मकता की तो जीवन मीठा और मधुर होगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम लोग अपने जीवन में किस तरह के रास्ते को चुनते हैं। पॉजिटिविटी चाहिए। किसी ने, समझ लीजिए 2 मिनट में किसे कहेंगे हम पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। किसी ने हमें गाली दी, पर उसकी गाली को सुनकर हम क्रोधित हुए बगैर अगर सामने वाले का सम्मान करने के लिए खड़ा हो गए तो इसका नाम है सकारात्मक सोच। किसी ने हमें खाने के लिए नमक दिया, पर हमने बदले में उसको मिश्री दी, इसका नाम है सकारात्मक सोच। पिता ने पुत्र को डांट लगाई, तू निशर्मा है, तू घर से निकल जा, तेरे में कोई मतलब नहीं, मेरा पाप का उदय हुआ सो मेरे घर में तू पैदा हुआ। पर यह सुनने के बावजूद बेटा अगर 5 मिनट के बाद पापा के पास जाता है और कहता है पापा 4 बज गए, आपके जूस पीने का वक्त हो चुका है, और बेटे ने अगर 1 गिलास जूस पापा को पीने के लिए थमा दी, इसका नाम है सकारात्मक सोच। इसका नाम है सकारात्मक सोच। आज आप गाय को रोटी देने के लिए गए, पर गाय ने रोटी खाने के बजाय आपको सींग दिखा दिया, पर इसके बावजूद आप अगले दिन फिर आपने रोटी उठाई और गाय को दे दी, इसका नाम है सकारात्मक सोच। समाज में अगर आप गए हैं और वहां जाते ही देखा चुनावी दंगल चल रहा है, पर आपने उस चुनावी दंगल में देखा, आपको लोगों ने कहा था जा जा तू भी अपना फार्म भर दे, आप भी गए फार्म भरने के लिए, पर जब वहां का माहौल देखा आपने अपना फॉर्म पीछे कर लिया और 2 खड़े होने वाले लोगों को समझाया, भाई साहब समाज नेतागिरी की जगह नहीं, समाज सेवा की जगह है, अपने आप को विड्रॉ करो और ऐसे लोगों को मत लाओ। कोई अगर हमसे पूछे ना कि समाज का अध्यक्ष या मंत्री कौन होना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई समाज का अध्यक्ष मंत्री उसको मत बनाओ जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि समाज का अध्यक्ष मंत्री उसे बनाओ जिसके घर में 5 भाई साथ साथ रहते हैं। जिसके घर में 5 भाई साथ साथ रहते हैं, वो व्यक्ति जानता है कि घर में एक सूत्र में रखने के लिए किस किस तरह के सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। घर में आज अगर 5 भाई साथ साथ रहते हैं, बड़े भाई को पता है कि मुझे किस तरह के समझौते करते हुए अपने घर और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना पड़ता है।
बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सास बहू, देवरानी जेठानी, पिता पुत्र, बी पॉजिटिव। भाई भाई जुदा हुए नेगेटिविटी के कारण, भाई भाई जुदा हुए नेगेटिविटी के कारण, सास बहू में तकरार आई नेगेटिविटी के कारण। और साथ क्यों है? परिवार में चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे भाई भाई हो, मम्मी पापा हो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।